दशमस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है और मंगल शुक्र की युति 12वें स्थान में हो, तब आपके नाम मान और सम्मान में पहला जो दाग लगता है वो आप ही के चरित्र की वजह से लगता है। स्त्रियों की वजह से बदनाम होना और स्त्रियों की वजह से कोर्ट कचहरी तक की स्थिति का बनना। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडलियों को निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, सीरीज में आज तक 191 प्रोग्राम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 192 नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 971 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और इस कार्यक्रम की जो आज की पहली जन्म कुंडली होगी ये 972वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2025 कैसा है, साथ ही साथ जनवरी 2025 का मंथ आपके लिए क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। इन दोनों ही प्लेलिस्ट को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार वर्ष 2025 को प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिनको करके आप अपने इस नए वर्ष को और बेहतर बना सकें, इस विषय में भी जानकारी उन वीडियोस के अंत में दी हुई है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप लोग अपने जन्म का विवरण इस कार्यक्रम में देते हैं तो कृपया करके डिटेल्ड विवरण ही दें। यहाँ पे जन्म, नाम, जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान और अपना कोई भी एक स्पेसिफिक प्रश्न पूरी डिटेल्स को बता करके दीजिए। यदि आपने अधूरे प्रश्न को दिया, अधूरी डिटेल्स को दिया तो आपके प्रश्न को वहां पर चयनित नहीं किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम की पहली जन्म कुंडली जो है यह अभिषेक गुप्ता जी की है, तो अभिषेक गुप्ता जी आप तैयार रहें। आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 5 दिसंबर 1993। सुबह के 4:30 का जन्म है इनका और बनका बिहार। तुला लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी वृश्चिक बनती है और 5 ग्रहों की युति आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बन रही है। सूर्य की महादशा में वर्तमान समय में आपको चंद्रमा का अंतर चल रहा है और प्रश्न आपने किया है कि शादी कब तक होगी, तो आपकी कुंडली में सबसे पहले तो देखा जाए तुला लग्न की कुंडली है। लग्नेश द्वितीय भाव में द्वितीयेश मंगल के साथ ही बैठे हैं, जो कि नवांश में नीच राशि में राहु के साथ में बैठे हुए हैं। नीच के गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। पंचम भावगत शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पे है। सप्तम पति द्वितीय भाव में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं और गुरु की दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है। देखिए सर, शादी कब होगी ये तो मैं आपको बता दूं, बट शादी होने से ज्यादा आपकी कुंडली में समस्या है कि शादी जब भी होगी, शादी चलेगी या नहीं चलेगी। आपकी जन्म कुंडली को जहां तक मैं देख पा रहा हूं, चलित कुंडली में गुरु 12वें का फल दे रहे हैं, शनि चतुर्थ का फल दे रहे हैं, बुध शुक्र और राहु लग्न का फल दे रहे हैं और सूर्य मंगल की युति का फल द्वितीय भाव में आपको देखने में मिल रहा है। आपका विवाह जब भी होता है, मैं फिर भी, आपने पूछा शादी कब तक होगी, तो आपकी कुंडली के हिसाब से मार्च से लेकर के अगस्त 2025 के बीच में आपकी कुंडली में शादी के योग बन रहे हैं। इस समय पर आपको शादी का प्रयत्न करना चाहिए। आपके जन्म स्थान से साउथ या साउथ ईस्ट, इन 2 दिशाओं से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं, तो आपको प्रयत्न करना चाहिए। योग है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का समय आपके पास में है। 5 महीने का समय आपको प्रकृति के द्वारा दिया गया है। प्रयत्न करें कि इसमें ही शादी हो, बट आपकी शादी अभी हो या फिर 2026 इत्यादि में जब योग बन रहे हैं तब हो, बट बकायदा कुंडली का मिलान करके होनी चाहिए। आप वैसे तो मांगलिक नहीं हैं,
साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंगल का द्वितीय में होना भी उसको कहीं ना कहीं वो मांगलिक के रूप में कंसीडर करते हैं। बट आपकी कुंडली में जहां तक मैं देखूं तो दाम्पत्य के कारक पुरुष की कुंडली में शुक्र और पत्नी के कारक भी शुक्र ही होते हैं। वो नवांश कुंडली में नीच राशि में राहु के साथ बैठे हैं और गुरु भी वहां पर नीच का है, जो कि विवाह कराने वाला प्लैनेट है। तो जन्मांक में षष्ठेश बने हुए गुरु लग्न में बैठ करके स्वास्थ्य की परेशानियां देंगे। उनकी दृष्टि जहां पड़ेगी वो बचाएंगे तो, क्योंकि उनका नैसर्गिक स्वभाव है, बट ज्यादा कुछ नहीं बचा पाएंगे क्योंकि नवांश में गुरु नीच के हैं। और शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, जो कि संतान भावगत है, और सप्तम भाव और सप्तमेश मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना प्रबल विवाह विच्छेद का कारण आपके केस में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं उदासीनता भी दाम्पत्य में प्रदर्शित हो रही है। तो बकायदा आपका जब भी विवाह हो कुंडली का मिलान करके ही होना चाहिए। आप वो पर्सन हैं, आपका चार्ट वो पर्सन का चार्ट कहलाएगा कि यदि इस कुंडली के हिसाब से आपकी शादी ना हो वो ज्यादा बेहतर है, अपार्ट फ्रॉम दैट बिना कुंडली का मिलान किए हो। क्योंकि यदि आपकी कुंडली का मिलान किए बिना आपका विवाह हो जाता है तो चलना बहुत ही मुश्किल आपके केस में दिखाई देता है। नवांश में भी मैं जो देख पा रहा हूं कि सप्तम के कारक शुक्र राहु के साथ है नीच राशि में, सप्तम भाव शनि और सूर्य के मध्य पाप कर्तरी योग में है, सप्तम भाव पर नवांश में केवल और केवल केतु की दृष्टि का पड़ना, और मंगल जो है वो यहाँ पर भी सप्तमेश ही बनते हैं, वो जाकर के बैठे हैं दशम स्थान में, और कहीं ना कहीं उनकी स्थिति भी जो होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है। तो दाम्पत्य का सुख काफी हद तक कमजोर है। इस समय पर प्रयत्न किया जाए पत्नी मनोरमाम देही मनोरत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर सकलोद्भवम, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करिए और गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना आपके लिए अच्छा उपाय मैं देखता हूँ इस केस में। और अगली जो जन्म कुंडली है ये है समीरा जोशी पांडे जी की। तो समीरा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 9 अगस्त 1979। जन्म का समय बताया है सुबह के 8:10, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, राशि कुंभ बनती है, शनि राहु की युति लग्न में है, शनि में चंद्रमा का अंतर मानसिक अशांति को प्रदर्शित कर रहा है। विच बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, कोचिंग और डायरेक्ट सेलिंग। देखिए सिंह लग्न के आप हो और शनि लग्नगत हैं, हालांकि व्यापार स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हैं जाकर के आपके, और नवांश में वो चंद्रमा नीच के हैं। व्यापार भाव के स्वामी लग्न में है शनि, शनि का फल लग्न में बहुत अच्छा नहीं होता, बट चूंकि सप्तमाधिपति का संबंध लग्न से है तो आपसे व्यापार कराया जा सकता है। व्यापार के कारक बुध बनते हैं, इसलिए इस कुंडली में धनेश और लाभेश होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि एक दुर्योग है, इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। नवांश में भी उच्च राशि में वक्री होना, कहीं ना कहीं बुध का नीच के समान फल आपको मिल रहा है। देखिए आपकी कुंडली में पार्टनरशिप का बिजनेस तो नहीं है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से तो ये लाभ में, हाँ, तो डायरेक्ट सेलिंग की स्थितियां आपके लिए बनती हैं। डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आप जाएं, डायरेक्ट सेलिंग में जाकर के आपका व्यापार करना ज़्यादा बेहतर मुझे आपकी कुंडली के हिसाब से दिखता है। शनि राहु की युति लग्न में आपको कई बार डिस्टर्ब करेगी, बिजनेस में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां आपको देखने में मिलने वाली हैं। लाभ की स्थिति आपकी कुंडली में है, लाभ मजबूत है, बट धन का संचयन आपकी कुंडली में नहीं दिखता। आपकी कुंडली में 12वां भाव मुझे बहुत बली दिखाई दे रहा है। तो इस केस में अक्सर जो मेरे द्वारा सलाह दी जाती वो ये है कि आप जहां भी हो, आशा करता हूं आप सहारनपुर में ही होंगे, अगर आप सहारनपुर में ही हो तो वहीं से रह करके आप जहां पर हैं उसी जगह पर रह करके अपने व्यापार को विदेश में या अपने जन्म स्थान से दूर में एक्सपेंड करने की कोशिश करिए। आपके जो भी क्लाइंटेज होते हैं, आपके जो भी कस्टमर्स होते हैं, वो आपकी बर्थ प्लेस से, आपकी रेसिडेंशियल प्लेस से अगर दूर के होंगे तो आपको कहीं ज्यादा प्रॉफिट उनसे देखने में मिल जाएगा। कुछ हद तक ऑनलाइन भी यदि आप अपने बिजनेस को जोड़ते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आपके बिजनेस में ग्रोथ मैं देखता हूं आने वाले समय में। और शनि का लग्नगत होना ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि जीवन काल में विकास की गति जो होगी वो धीमी होगी। 12वें के स्वामी भी सप्तम में आकर के बैठे हुए हैं, दाम्पत्य में भी उदासीनता और उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि वो प्रश्न आपका नहीं है, बट फिर भी आंखों का स्वास्थ्य का इत्यादि का ध्यान देते हुए आप अपने व्यापार में आगे बढ़ें, और डायरेक्ट सेलिंग करना आपके प्रश्न के अनुसार मुझे ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो जन्म कुंडली है यह है महेंद्र की। तो महेंद्र जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 3 अप्रैल 2004, जन्म का समय है दोपहर के 12:30, और जन्म स्थान है राजस्थान चित्तौड़गढ़।
मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी सिंह बनती है, इस जन्म कुंडली में भी शनि लग्नगत है। और प्रश्न है इनका, मार्स महादशा कैसी रहेगी, विपरीत राजयोग रिजल्ट देगा। 12वें में शुक्र है, ज्योतिषी बातें इन्होंने पूछी हैं। मंगल शुक्र की युति 12वें भाव में है, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था और शॉर्ट वीडियोस में व्यूज भी हैं। 12वें स्थान में मंगल शुक्र की युति शनि और राहु के मध्य है। अब आप यहाँ प्रश्न उठाएंगे क्योंकि आपने ज्योतिषी प्रश्न किया है कि शुक्र चलित में 12वें का तो फल ही नहीं दे रहे, तो वो 11वें का फल दे रहे हैं, बट राहु के साथ दे रहे हैं, तो लंपट योग का फल ज्यादा मिल रहा है, तो ये ज्यादा बुरा लगेगा सुनने में। बट मंगल शुक्र की युति का 12वें स्थान में जाना, ये किसी भी दृष्टिकोण से इसको अच्छा नहीं माना जाता है। और दशमस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, इस बात को पहले समझिए, आपके प्रश्न पर मैं बाद में आता हूं। दशम भावस्थ सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा माना गया है, ये मान सम्मान के लिए, समाज में अच्छे नाम के लिए जाना जाता है। बट जब दशमस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है और मंगल शुक्र की युति 12वें स्थान में हो, तब आपके नाम मान और सम्मान में पहला जो दाग लगता है वो आप ही के चरित्र की वजह से लगता है। स्त्रियों की वजह से बदनाम होना और स्त्रियों की वजह से कोर्ट कचहरी तक की स्थिति का बनना, लूज कैरेक्टर की वजह से पूरे परिवार का परेशान हो जाना, ये इस तरह के योग आपकी जन्म कुंडली में प्रबल रूप से प्रदर्शित हो रहे हैं। तीसरे भाव में गुरु है, इसको मैं एक पॉजिटिव पॉइंट के रूप में देखता हूं कि तृतीय भाव में गुरु चंद्रमा की युति, आपका विवेक आपके साथ में रहेगा, बट उस गुरु चंद्रमा की युति पर भी शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि पड़ जा रही है, तो मंगल की दृष्टि से मुझे कोई नुकसान नहीं, बट गुरु चंद्रमा की युति पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं पुअर तो होगी ही होगी, क्योंकि हम जिस तरह के डिसीजन की बात कर रहे हैं वो कोई आध्यात्मिक डिसीजन इत्यादि नहीं है। अब आपने पूछा है कि विपरीत राजयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले इसके लिए आपके लग्न को देखना होगा। लग्न आपका 26 अंश पर है, लग्न आपका कमजोर है, शनि के लग्न में होने के चलते लग्न कमजोर हो रहा है। लग्न के मालिक बुध लाभ स्थान में राहु के साथ बैठे और नवांश में स्वराशि के हैं। लग्नेश के पास में बल है, जिसके चलते विपरीत राजयोग का लाभ तो मिल जाएगा, बट विपरीत राजयोग का लाभ जो मिल रहा है, जिसको आप लाभ सोच रहे हो, वो आपके लिए लाभ की तरह होने नहीं वाला है। कारण संघर्ष के कारक और कालपुरुष का दुख है शनि, वो आपके लग्न में बैठे हैं। और विपरीत राजयोग कहता है कि जब वो एक्टिवेट होगा तो आपसे बहुत ज्यादा संघर्ष कराएगा, संघर्ष के बाद में आपको सफलताएं मिलेंगी। अब विपरीत राजयोग आपको संघर्ष तो करा रहा है, ऊपर से शनि अष्टमपति बनकर के लग्न में बैठे हुए हैं, वो भाग्येश भी हैं, बट शनि नेचुरली दुख के कारक है, वो आपसे वैसे ही संघर्ष करा रहे हैं। और सूर्य चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना, तो आपकी जन्म कुंडली बनाई जाए, चंद्र कुंडली बनाई जाए, सूर्य कुंडली बनाई जाए, सबसे ही शनि का संबंध लग्न से बन जाएगा। फलतः मंगल की दशा आपको और ज्यादा संघर्ष दे देगी, और ज्यादा संघर्ष करने के लिए आपको बाध्य करेगी। इसके लिए केवल और केवल एक उपाय है, अपने चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखना, सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करना। पूरा नाम आपने अपना नहीं दिया है तो मैं ज्यादा उपाय नहीं दूंगा आपको, फिर भी सूर्य की आराधना करिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्याष्टकम का पाठ करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। इन कुछ उपायों को करिए। मंगल की दशा से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, जन्मस्थान से दूर जाते हैं, कैरेक्टर पर नियंत्रण लगा करके रखते हैं तो शांति से निकल जाएगी। बट मंगल की महादशा कहीं ना कहीं आपके लिए विपरीत राजयोग होने के बाद भी संघर्षकारी स्थितियों को उत्पन्न करने वाली है। प्रबल मार्केश की तरह ही मंगल की दशा आपको फल देने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा निवेदन यही रहेगा कि आप अपने प्रश्न को पूरी तरह से समझा करके लिखें। अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।